गुड मॉर्निंग, नमस्कार, गुड मॉर्निंग जुले एवरीवन। आप लोग का दिन शुभ हो, मंगल में हो। बने रहिए आप हमारे साथ इस टूर में। हिमाचल घुमा के लाएंगे हम आप लोगों को। तो फिर हम लोग हैं यहाँ पे लुधियाना में भी, और अभी निकले हैं रिक्शा लेके हम लोग, मतलब ये रिक्शा ई रिक्शा लेके। गर्मी है तो मेरा लुक आप देख सकते हैं, मैंने पूरा कवर किया हुआ है धूप से बचने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। अभी आवाज़ भी नहीं आ रही, मेरी आवाज़ हिल रही है ऐसे, फ़ोन के साथ साथ आवाज़ भी हिल रही है। मैं हूँ इस समय पंजाब में, और यहाँ पे जो है ना शक्कर जलती है चीनी के बजाय, तो ये है शक्कर। यहाँ से शक्कर ये है, तो ये देखिए क्या मस्त लग रही है शक्कर। तो शक्कर आई, तो मैं आ गई कि इधर को, ये सामने से दिख रहे हैं मुझे आते हैं। जो खोजने में लगी थी मैं इधर आ गई, बट कोल्ड कॉफ़ी पीनी थी, बट यहाँ पे क्या ना लाइट नहीं होने की वजह से थोड़ा वक्त लग रहा है कोल्ड कॉफ़ी बनने में। तो चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं, कोल्ड कॉफ़ी लेके फिर हम चलते हैं। एक्चुअली हम हो गए काफ़ी ज़्यादा लेट, और अभी निकलना है हमारे को फिर शिमला के लिए भी। तो चलिए फ्रेंड्स, वेटिंग फॉर कोल्ड कॉफ़ी। और कहाँ गए पतिदेव हमारे, इधर को आते आते वापस हो रही है उधर ही। तो फ्रेंड शुगर फ्री नहीं सॉरी, कोल्ड कॉफ़ी के लिए हमने वक्त निकाला, और ये बनवाई है मैंने कोल्ड कॉफ़ी, और ये है विद शुगर। अभी इनकी बन रही है विदाउट शुगर। तो चलिए जी फटाफट से अपनी कोल्ड कॉफ़ी पीते पीते साथ में चलेंगे। रिक्शा हमारा खड़ा ही है उधर में सामने। तो फ्रेंड्स काफ़ी तेज़ गर्मी है यहाँ पे। कल तो हम लोग इसी गाड़ी में घूमते रहे दिन भर, तो गर्मी का पता ही नहीं चला देहरादून में। तो यहाँ पे हमने गाड़ी अपनी पार्क करके अब हम लोग, क्योंकि यहाँ पे तंग तंग गलियाँ हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे रिक्शा से ही जाते हैं। तो ये रिक्शा अच्छा पता तो चलिए, आजकल तो ऑफिस है ना लुधियाना में, ज़्यादा जाम नहीं है, नहीं तो कहाँ इतना जाम होता है ना कि मत ही पूछो। हम लोग पहुँचे मौजपुरा। तो मौजपुरा का जो हाल है ना, बहुत ही बुरा हाल है। रोड पूरी उखड़ी हुई है। हमने क्या किया, टैक्सी रिक्शा को पीछे छोड़ दिया। हमने कहा यार हम लोग यहीं से पैदल ही चल जाते, क्योंकि उसमें तो इतने झटके लग रहे थे ना, और कहीं तो रोड ही बंद था। तो हम दोनों आ गए हैं पैदल इधर को। तो चलिए देखिए रोड का हाल, और ज़्यादातर दुकानें बंद, तो खुली ही नहीं है दुकानें। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, चलिए एवरीवन, गुड इवनिंग यार, सॉरी शाम के ना 4:25 इस समय हो रहे हैं, और 25 मिनट एक्चुअली 22 मिनट इस समय हो रहे हैं, और हम लोग निकल रहे हैं लुधियाना से शिमला की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, तो इस समय वो गाना याद आ रहा है मुझे, इनको हम लेके चले हैं अपने संग अपनी नगरिया। अच्छा लग रहा है मुझे, वो गाना याद आ रहा है मुझे कि इनको हम लेके चले हैं अपने संग अपनी नगरिया। तो फ्रेंड्स अब हम लोग शिमला ना शायद रात को कितने बजे, 9 बजे पहुँच जाएंगे, 9:30 10 बजे तक पहुँच जाएंगे शिमला। तो चलिए मिलते हैं फिर रास्ते भर, और रास्ते भर मिलेंगे ही मिलेंगे, फिर नहीं तो शिमला पहुँच के तो ज़रूर मिलेंगे। तो अपनी दी के वहाँ रुकने वाली हूँ शिमला में आज, फिर कल थोड़ी देर घूमेंगे फिरेंगे, फिर वहाँ से आगे निकलेंगे। तो कल आज शिमला रुकेंगे, कल रामपुर रुकेंगे, ऐसे करते करते परसों जाखड़ी हुई, ऐसे करते करते हम पहुँचेंगे अपनी माँ के घर पे। तो फ्रेंड्स अभी हम निकले हैं 3 नंबर डिवीजन चौक से, जो कि बिल्कुल खाली है। नहीं तो सीज़न में ना, मतलब यहाँ से इस समय निकलना तो लगा लो जान आफत में डालना हो जाता है। इतना ट्रैफिक यहाँ पे होता है, इतना ट्रैफिक यहाँ पे होता है कि मत ही पूछो। तो अभी लुधियाना थोड़ा खाली खाली सा है। जब हम लोग आते हैं ना बाद में माल लेने जब आते हैं, तो इतना रश होता है ना यहाँ, फिर सांस घुटने वाला भीड़ होती है उस समय। मतलब कहीं भी आप रोड में से अपनी गाड़ी तो खैर चला ही नहीं सकते हम, तो सुबह निकल जाते हैं अर्ली मॉर्निंग, और रात को तो हम लोग 8-9 बजे के बाद ही पहुँचते हैं यहाँ पे। और भी गलियों के बीच से आते हैं हम, इस वाली रोड से तो कतई ही नहीं आते हम लोग, इस पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है। ओए घुमाया नहीं, ये चौक निकल जाएगा फिर सही है ना, सीधा सीधा, इसके बाद कोई चौक नहीं आ रहा। रुक जा भैया रुक जा, जाने देंगे ट्रक वाले। सुबह के टाइम में तो पता ही नहीं चलता, यहाँ से निकलते शटाशट, एक बंदा नहीं होता, एक गाड़ी नहीं होती, अंधेरे में निकलते ना हम लोग 6-7 बजे। ना बंदा ना बंदे की जात, कुछ नहीं मिलता इधर में, ना बंदे की जात, कुछ ना मिलता इधर में। मोहनदास तो फ्रेंड्स हिमाचली गाने सुनते हुए हम चले ओसवाल, मोहनदाई ओसवाल हॉस्पिटल। तो हम चले हिमाचली गाना सुनते हुए हिमाचल की ओर। इतने ट्रक कहाँ से आते हैं और कहाँ को जाते हैं यार, पूरे रोड में ट्रक ही ट्रक होते हैं जब देखो। पंजाब के जो खेत है ना भाई साहब, इतने बड़े बड़े खेत है। म्यूजिक बंद करो तो यहाँ से ना गेहूँ की कटाई। मैं नहीं खाना प्लीज, KFC भी है, KFC भी नहीं खाना मुझे, मैकडॉनल्ड्स KFC कुछ नहीं खाना नहीं। आपको कॉफी पीना तो अलग बात है, मुझे नहीं पीना। बरिस्ता है यहाँ पे, बरिस्ता तो कुछ खास है भी नहीं अच्छा टेस्टी। तो चलिए हम चल रहे हैं। तो पंजाब के खेत देख रही थी मैं यार, इतने बड़े बड़े, इतने सॉल्ट है, और पंजाबियों के होते हैं खूब कृषि खेती बाड़ी, और मेहनती भी होते हैं और अमीर भी होते हैं फिर पंजाबी।
मालदार होते हैं सारे पंजाब वो ये बड़े बड़े खेत वाले अमीर होते हैं, छोटे खेत वाले वही तो किसान। तो फ्रेंड्स हम लोग राजपुर पहुंच चुके हैं क्या? पहुंचने वाले मैडम, राजपुर नहीं आया ना? आपका बस 10 किलोमीटर रह गया, वहाँ से हम कटवा लेंगे। तो शिमला के लिए 1.25 घंटा हो गया राजपुर पहुंचे नहीं हम अभी। लुधियाना से हमको राजपुर ही आना 100 घंटे पड़ता तो है। थे, उसके तो हमारा बचा था मुझे 2 घंटे में। तो चलिए फिर जब टर्न जब करेंगे ना शिमला की ओर तब दिखाते हैं आप लोग। अभी तो बस मैं खेत दिखाने के लिए रुकी थी। यहाँ देखिए क्या खेत है भाई साहब, गेहूं ही गेहूं दिख रहे हैं, दूर दूर तक गेहूं की कटाई हुई है। गेहूं के बताइए मैडम, ठुंठड़े। हाँ भाई साहब क्या होता है? भाई साहब मतलब भाई साहब मेरे से एक भाई साहब मतलब आप तो नहीं होते हो। नहीं एक दुकान में थे ना, वो बोलते थे मतलब अरे भाई साहब ऐसा ही चाहिए था। मैं बोला बेटा ये तो ठीक है, चलो ऐसे ही चाहिए था, सब कुछ अच्छा, कलर भी यही चाहिए था। ये भाई साहब कौन है भैया? अरे अंकल जी हंस, मेरा बेटा ही बोलता भाई साहब। भाई ये है साहब कौन भाई पता साहब? नहीं है कौन है, पता नहीं भाई साहब है बस, कौन है वो ये नहीं पता हमें। आप नहीं हो बस मेरे तो नहीं हो आप। तो चंडीगढ़ की तरफ जाना है आपको? हैं चंडीगढ़ की तरफ जाना है? वो जो एरो बना हुआ है ना। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं राजपुरा। अब यहाँ से हमको टर्न करना है चंडीगढ़ के लिए। चंडीगढ़ के लिए वहीं से भी रोड था ना, वो कच्ची रोड है शायद, है ना? हाय हाय तो लग रहा है इसी में बोल रहा हूँ इसमें। वापस कितना गर्म हो रहा है फ़ोन आपका। एक तो गाना चल रहा है, ऊपर से चार्जिंग पे लगा हुआ फ़ोन, सब मस्त गर्म हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये हम लोग कट चुके हैं यहाँ से चंडीगढ़ की ओर, है ना? इसमें बोलो, इसमें हाँ बोल तो वहीं रहा है, उसमें फिर भी आवाज़ नहीं आ रही, पता नहीं इसकी आवाज़ ही नहीं आ रही वहाँ। कुछ करना पड़ेगा ऑडियो में। यहाँ पे ड्राइविंग पे ध्यान दो। साउंड एडजस्ट वॉइस ड्राइविंग पे ध्यान दो, मुझे डर लगता है आप फोन फान छेड़छाड़ ना करो चलते चलते। वॉल्यूम तो ये हम कर चुके चंडीगढ़ की ओर। लाल किला कहाँ पहुँच गए? मैं उनको बोल रही हूँ यहाँ पे हम तो लाल किला पहुँच गए। तो लाल किला दिख रहा सामने। दिल कहीं लग नहीं पाते, कहीं से चले आए जन्मों के नाते। बात मनोहर लिखा था, बात मनोहर कुछ लिखा, बात मनोहर टाइप कुछ लिखा, मुझे पढ़ने में नहीं आया मुझे। तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं जीरकपुर में और गाना बंद करना पड़ेगा आपको। तो ये है जीरकपुर, आगे होगा सिटी ना। बिल्डिंग है विंडस्टर, अच्छा बिल्डिंग है बस इधर तो इतनी बड़ी बड़ी दिखे सामने। कॉलोनी इतनी सारी कॉलोनी है, पता नहीं। जीरकपुर कहाँ का नंबर है? यूपी 08 गढ़वाल का नंबर 6। जी मैं चल साथ साथ चलते गूगल ने आज हमें फिर घुमा दिया यार। गूगल नहीं है, सच बकवास है, ऐसा मत बोलो यार, सच में बकवास तो है ये गूगल, बहुत ज़्यादा बकवास। ये हमको ना फिर लेफ्ट राइट करा के हालत ख़राब कर दी। हमें नहीं पता, अब जाना नहीं पता, कभी बोलता लेफ्ट टर्न करो, कभी बोलता राइट करो, फिर से लेफ्ट करो फिर राइट करो, वापस घुमा दिया हमको ऐसे। ऊपर के लिए कहाँ से है रास्ता? चौक है ना, वहाँ से राइट करना। तो पता नहीं, गूगल के भरोसे कभी मत रहिए प्लीज़। उससे तो रास्ता पूछना ही बेहतर है। हम लोग गूगल लगा देते, गूगल तो जो घुमा देता है हमारे को बुरी तरह से। बीच तक तो सही था यार, अभी हाल ही में गूगल की ऐसी हालत हुए हुए। तो गूगल वालों कुछ करो यार, तुमने तो बहुत ही बुरा हाल कर रखा है। सही उसे रास्ता बताया करो। तो फ्रेंड्स हम लोग ने जाम में से निकल गया। तो यार वहाँ पे जाम मैंने बाइक वाले की लगी थी हमारी गाड़ी से, तो बेचारा सीधा था, सॉरी बोला तो बेचारा ऐसा बोलने लगा। आपके सॉरी के चक्कर में मतलब हो जाता मेरा तो दिखाई नहीं देता वो, आपने ब्रेक मारी थी तो अच्छा हल्के से लगी, नहीं तो हो जाता फिर बवाल इधर एक और। अभी जब आ गया तो होगा सब। फ्रेंड्स ये देखिए मौसम कैसा है यहाँ पे, इतना पॉल्यूशन लग रहा है मुझे यहाँ पे, तो भयंकर ना पॉल्यूशन ही है नहीं, इतना खतरनाक ही पॉल्यूशन है यार भाई साहब। तो दिल्ली में भी लगता है जितना यहाँ लग रहा है, दिल्ली से ज़्यादा पॉल्यूशन है यहाँ पे। हम लोग ले रहे हैं फ्रूट्स और मैं बनाना की हाथ में पकड़ के बैठी फेंकने के बाद मुझे खेत में फेंकूंगी, फर्टिलाइजर का काम करेगा ये। इसको मैं ऐसे रखी हूँ हाथ में भी। ये यहाँ से बद्दी, यहाँ से हिमाचल की ओर। अरे बाइक वाले के नहीं मानना था मुझे, किसी जमीन पे फेंकना बंद करो इसको, ताकि मेरा वो बन सके, फर्टिलाइजर का काम करे, वो जमीन को उपजाऊ बनाए मेरे केले के छिलके। तो फ्रेंड्स ये हम लोग पहाड़ पे चल पड़े हैं। तमीज से बात करो। तो मैंने खरीदे थे तो मेरे हुए ना वो। तो फ्रेंड्स आपने खरीदे थे वैसे तो हम लोग चल पड़े पहाड़ों पे। छोटे छोटे पहाड़ आने लगे देखिए यहाँ पे। हाँ ये वाला रास्ता मुझे याद है यार, मैं जो बोल रही थी गोल गोल आता है, ये वो गोल गोल रास्ता जो मैं आपको लुधियाना से निकलते ही बोल रही थी, नहीं वो तो गोल सा रोड आता है, वो है ये गोल।
पागल हो रहा है, confused है। इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं होती मैं, मुझे याद तो था ना सही क्या याद तो देखो सही। ये गोल गोल रोड आता है करके, तो ये गोल गोल रोड आ तो रहा है, चंडीगढ़ से शिमला आ रहा है मगर लुधियाना से शिमला नहीं आ रहा है वो। तो जब हम शिमला की तरफ निकलते हैं ना चंडीगढ़ से, क्या कर रहे हो, मैं सब भूल गया था। चले गए सीधे उधर को, ऐसे रास्ता मत भटको यार, कुछ और देख रहा था। वही तो कह रही हो, रास्ता नहीं देख रहे सीधे इधर से उस वाली लेन में चल दिए थे इसको तोड़ के। नहीं ऐसे नहीं करना। तो कैसे करते फिर, तुम ऐसे बातें करते थे ना कसम से। क्या हो गया, जब फंस गए ऐसे बातें करो, जब फंसते नहीं वैसे बातें करो। हाजमा ले लो ना, हजम हो जाएगा। मेरी बातें हाजमुल्ला से हजम हो जाती है आराम से, ऐसी बातें भी नहीं होती मेरी। अभी क्या है भाई यहाँ पे, इधर यहाँ से हिमाचल की एंट्री फीस लगनी है यहाँ से। तो वहाँ सामने में जिस वाली लेन पे हम कितने खड़े बच्चे हैं ना, बहस चल रही। कितने, मेरे पास 110 110 रुपये यहाँ से एंट्री आपकी लगेगी शिमला की ओर जब आप जाते हैं तो। हमको ऊपर जाना है ना, बेटा एक ही तरह को जा रहा है यहाँ से अंदर। क्यों तो फिर से परमाणु से हमने ले लिया यहाँ से 150 की एंट्री फीस, और यहाँ से बहस कर रहा है। अंदर को बहस है कर परमाणु, रहा है। वही तो टर्मिनल मार्केट इधर तो परमाणु के अंदर, वही लगा हुआ है भैंस में फुल ऑन। HP नंबर की SP 12। जैसे हिमाचली शैली के ऐसे गेट टाइप के बन गया परमाणु। पूरा इलाका ही लैंडस्लाइड है। वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे इलाके में से लैंडस्लाइड वाला इलाका ही है, लेकिन फिर भी रोड्स ना मेंटेन्ड है यार, इतनी अच्छी रोड्स है ना भाई साहब हिमाचल की। हर जगह ऐसे लग रहा है कि बरसात में तो मुझे लग रहा है चलना फिरना मुश्किल होगा नहीं इसमें। अभी लग रहा है कि अभी दसक जाएगा नीचे को, सब तरफ से कच्ची मिट्टी आई हुई है ऊपर से, मतलब बहुत लंबी तरफ से, ऐसे नहीं कि सिर्फ यहीं से। रोड बड़ी अच्छी है पर कई दफ़ा तो तारीफ करना पड़ेगा हिमाचल सरकार की। हाँ, तो मगर कई दफ़ा क्या होता है कि बहुत सारी मिट्टी ऐसे रोड पे आई हुई होती है ऐसे ऊपर, और अचानक से कभी आ जाती है क्योंकि रोड ही इतनी कच्ची वाली है ये। और डंगे भी तो बड़े मजबूत लगाए हुए तो सब तरफ है, लेकिन जो ऊंचे से आ रही तो उसका क्या ही करेंगे फिर। रोड तो अच्छी है मगर वो दसकने वाली रोड है पूरी। ये देखो सामने से जो, ये देखो पहाड़ देखो ना, दसकने ऊपर क्या है उसके ऊपर घर जैसा बना हुआ है, दसकने वाली रोड पे, दसकने वाले पहाड़ों पे, पूरे दरकने वाले पहाड़ है, दसकने वाले नहीं, दरकने वाले होते हैं। अब इतनी चौड़ी रोड करोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा भाई। कहाँ ये पहले सिंगल होती थी ना इतना में, जब हम शुरू में आते थे बाप रे। सिंगल ही भारी चौड़ी होती थी, 2 बसें स्पीड में रहती थी। मगर अभी ऐसे चौड़ी और चौड़ी के चक्कर में और दसकने लग गए पहाड़ पूरी तरह से। फिर ये देखो जी यहाँ पे क्या हाल है। फ्रेंड्स हम यहाँ पे रुके हैं हल्दीराम में, हल्दीराम्स में रुके हुए हम लोग। तो चले हम लोग ले आते हैं यहाँ से, ये अलग जगह है बाबा। तो फ्रेंड्स हमें शॉपिंग के कीड़े, तो यहाँ पे फिर कुछ दिख गया, नहीं लेना कुछ भी मुझे तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे सेल लगी है। मैंने कहा नहीं भाई नहीं लेना मुझे वहाँ पे कुर्ता दिख रहा है अच्छा सा। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग कुछ लेते हैं मिठाई और मिलते हैं फिर। तो फ्रेंड्स हम लोग आए हुए हैं हल्दीराम्स में और मिठाइयाँ पैक करवा रहे हैं यहाँ से। मिठाइयाँ नहीं, सिर्फ मिठाई पैक करवा रहे हैं। चलिए इनको मैंने बोला कुछ मिर्ची बड़ा दिख रहा है मुझे इतना बड़ा सा, तो ये कह रहे सिर्फ कॉफ़ी ही पियेंगे और कुछ नहीं। मिर्ची बड़ा नहीं खाना नहीं। तो फ्रेंड्स हम लोग निकल पड़े हैं, अब हम लोग होंगे काफ़ी ज़्यादा लेट, 7:30 बज चुके हैं हमको यहीं पे। तो चलिए काफ़ी ज़्यादा अभी भी हमको 1-1.5 घंटे का सफ़र है आगे, और तो कुछ नहीं छोड़ दी वरा, फिर डिनर के लिए वेट करते रहेंगे, उनका डिनर लेट हो जाएगा। हाँ तो चलिए एक छोटी मोटी सी शॉपिंग भी की। तो चलिए जी इतना तो बनता है यार, इतना लंबा सफ़र करके आ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे जाके शिमला में मिलेंगे, क्योंकि रात हो गई है तो कुछ दिखाने के लिए मेरे पास है नहीं कि मैं कोई सीन वीन दिखाऊं। तो इसके बाद जाके शिमला में मिलेंगे, दी के घर जब पहुंच जाएंगे। तो चलिए बाय बाय। तो ये सोलन, उसमें लिखा था पीछे मॉल रोड सोलन का बाजार, एक रास्ता उधर को जा रहा था, ये बाजार होगा ना ऊँचा। तो हमारी मासी भी रहती है यहाँ पे, टमो क्या नाम उनका, मंजुला मासी हमारी यहाँ पे रहती है सोलन में। पर हम लोगों के पास टाइम के नाम पे बिल्कुल टाइम नहीं होता, हो सकता आते हुए मिलते हुए। हाँ शहर के बीच तो गच हो जाएगा, पूरा मेन रोड है तो ये ना अंधेरा बिल्कुल। तो सोलन जो ना बहुत बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मैंने रात को दिखाया नहीं, जाते हुए दिखाऊंगी उस समय। सुबह निकलेंगे हम यहाँ से, सुबह तक 12-1 बजे निकलेंगे हम यहाँ से। कैमरा साफ कर देना अपना, मेरा कैमरा गंदा है जिसकी वजह से। हाँ यहाँ पे भी रुकी हूँ मैं इस बस स्टैंड में, जब लास्ट टाइम आ रहे थे ना हम लोग
लोग यहाँ पे भी रुके थे। शिमला से यहाँ तक मैं कूड़ा हाथ में उठा के लाई थी, तो जगह ही नहीं मिली फेंकने। क्या कर गए तुम? कूड़ा मैंने वो खाया था ना वहाँ पे, क्या होता है वो है ना मैगी टाइप में, जो उसको गर्म पानी डाल के बनाते हैं, वो खाया मैंने। फिर मैं उठा, तो वो बंदा जो मेरे साथ बैठा था वो मुझे बोल भी रहा था, मैं आपको देख रहा था, बहुत अच्छी बात है, ये है वो है। मैंने ब्लॉग नहीं बनाया उस समय यार। तेरा खुद ब्लॉग बना होगा। सही बात है, अकेले तो हालत ही खराब हो जाती है। वो स्कूल जैसा नहीं है कोई? फ्रेंड्स अपने यहाँ से रोड सिंगल हो गई है, तो ये बोले बहुत मज़े ले लिया डबल रोड, सिंगल रोड के, मतलब एक ही रोड पे गाड़ी आना जाना एक ही रोड पे करेंगे। तो चलिए, कितना किलोमीटर है? 28 किलोमीटर है अभी। अच्छा, तो फ्रेंड्स हम लोग ना कंडा घाट पहुँच गए। यहाँ पे यहाँ की जो बेसन की बर्फी है ना भैया, बहुत फेमस है। अब हम लोग उस दिन ला पाएंगे नहीं ला पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लगता है जाम दिन के समय। हाँ, बेसन की बर्फी बहुत फेमस है यहाँ की। तो यहाँ से ले लेंगे। हाँ, जाते समय फिर थोड़ा सा बेसन की बर्फी। अब यार ऊपर को तो हम लाए नहीं उठा के अभी, फिर हम रुकने का टाइम भी नहीं है, इतना लेट हो गया। ऊपर को ले आते सबके लिए, बेसन की बर्फी फेमस है। तो पर अब कहाँ लेंगे वापस, कहाँ जाना पीछे? वही वाली दुकान है जहाँ शुरू में नहीं थी। अच्छा। उसी की फेमस है, ऐसे नहीं कि पूरे इसकी कंडा घाट की फेमस है। अच्छा। उसकी फेमस है, तो अब जाते हुए ले जाएंगे हम। हिमाचल वाले तो आते जाते रहते हैं, लोग तो खाते रहते होंगे। तो फ्रेंड्स कंडा घाट में थी खाली सिंगल रोड, ऊपर को तो फिर वैसी है आने जाने की अलग अलग रोड। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से फट से अब शिमला पहुँचते हैं किसी तरह। मेरे को और तो कुछ नहीं हो रहा, होटल में रुकना था, तो चलो 12 बजे भी पहुँच जाओ, कोई नहीं, तो दी के घर जाना है। तो फिर वो वेट कर रहे होंगे, फिर उसको अर्घे को सुबह स्कूल भी जाना है, छोटी को सुबह उठना भी पड़ेगा उसको स्कूल भेजने के लिए। वो वाली बात है बस, इसलिए थोड़ी जल्दी लग रही है बस। लक्ष्मण होटल तो यहाँ की तरह। ये वाला होटल नहीं बोलता, मैं नाम भूल गई होटल का, जो छोटी देर बोलता वो होटल आएगा तो मुझे कॉल कर देता। कौन सा होटल था पता नहीं यार, एड्रेस ढूंढने में बड़ा मुश्किल हो जाता है मुझे फर्स्ट टाइम यहाँ पे मिला। तो शिमला ना इतना बड़ा है, वो साइडों में जो दिख रहा है ना उधर पार्क, वो सब शिमला है। तो अभी हम लोग शिमला से 8 किलोमीटर पीछे, तो शिमला दिखने लगी, शिमला की पहाड़ियाँ चमकती हैं। शिमला आ गया बाबा, मतलब वो लोकेशन से 8 किलोमीटर। अच्छा, कौन सा होटल बोला था यार? इवनिंग एवरीवन, तो रात के 9:30 समय हो गए हैं और हम हैं शिमला की वादियों में। तो हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे इस दीदी के घर के ऊपर। तो दीदी आ रहे हैं ऊपर को, तो मतलब बड़ी ही मुश्किल यार, गूगल से तो सच में भाई कभी मत चलना, इतने गलत रास्ते बताता ना। तो जो 5 मिनट का रास्ता था ना, गूगल ने हमारे को 15 मिनट घुमाने के बाद यहाँ पहुँचे हम, जबकि ये रास्ता इनको खुद पता था ना। आपको रास्ता खुद पता था ना आपको, ये वाला था? वही तो, मगर हम लोग ना इतना गूगल से चले, तो एक बार चंडीगढ़ में घुमाया, पहले तो वहाँ से आते हुए घुमाया, मतलब हम घूमते ही रह गए। जीरकपुर में ऐसा घुमाया ना, घूमते ही रह गए। तो बेचारे मेरे पति देव ड्राइव कर करके थक के कैसे हो गए, मशरूम जैसे। नहीं, आई एम फिट मैन, फिट। चलो फिट शिमला की वादियों में हम मजे ले रहे हैं यहाँ पे, शिमला की ठंडी ठंडी वादियों में, मतलब पहाड़ सारे एक से ही लगते हैं। तो चलिए आज का जो ब्लॉग है ना, इसको हम यहीं पे पूर्ण विराम देंगे, फिर फैमिली के साथ कल को बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे ब्लॉग कल सुबह। तो चलिए फ्रेंड्स, हो सके तो फिर डिनर भी दिखाऊंगी। वैसे मेरा ब्लॉग ना काफ़ी ज़्यादा लंबा बन गया होगा। तो हम लोग गए यहाँ पे सिप एंड स्लाइस के पास में, ये है सिप एंड स्लाइस। छोटा है बेचारा वो, छोटा है बेचारा वो। तो हम छोटी के घर पहुँच गए। तो ये हमारी दीदी दीदी तो कमेंट आते फिर हैं कि आपसे यंग लगती हैं आपकी दी, छोटी लगती हैं। छोटी दीदी है तो बोलते छोटी लगती हैं। हाँ वही तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी भांजू मेरा पानी लेके आ रहा, तो दी और गई है यहाँ पे ना, जीजा जी आजकल घर गए हुए हैं। वहाँ पे एक्चुअली मेला लगा हुआ है काफ़ी बड़ा सा, तो हमने सोचा दी वगैरह भी वहीं गए होंगे। तो हमारा ऐसे कोई प्लान था नहीं, तो अचानक ही बन गया और फिर हम लोग आ गए यहाँ। तो आज इधर रुकेंगे और कल फिर निकलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये अपने बैग में पता नहीं क्या ढूंढा डांडी कर रहे हैं, तो मिलते हैं फिर। पता नहीं कितना लंबा बन गया होगा ब्लॉग आज का। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का डिनर है पनीर, और यहाँ पे है राजमा यम से, और यहाँ पे है कड़ी राइस, और 3 नारियल चपाती है गरम गरम। ये है सैलेड। तो चलिए डिनर लग चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते किचन में लेके। आपको दी का खाना बड़ा सुंदर है, प्यारा सा। ये हमारा अर्घ है, छोटी काम करा रही। कितना काम कराती है आपकी मम्मा आपसे यार, कितना काम काजी बच्चा। दूसरा नौनी लग रहा मुझे ये कभी कभी। तो फ्रेंड, छोटी की बग्गी है, देखिए यहाँ पे। छोटी के पास इतने सारे पौधे हैं ना, देखो यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे, तो मैं सिर्फ घुमा के जल्दी घुमा रही हूँ। मेरे को तो पौधे जहाँ दिख जाए ना, मज़ा आ जाता है फिर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है इसको हम यहीं पे पूर्ण विराम देते हैं और हम लोग करते हैं डिनर।
तो कल को फिर मिलेंगे नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।